दर्शकों, विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पर मैंने आपसे वायदा किया था कि हम लोग चर्चा किया करेंगे। और आज उसी के साथ मैं आपके साथ बात करने आया हूं, भारत की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्नों पर। देखिए, ऐसा है कि विदेश नीति की परीक्षण, मतलब विदेश नीति तो कॉन्टिन्यूसली बराबर काम होता रहता है। हमारे जो दुनिया भर में हमारी एम्बेसीज हैं, हमारे उच्चायुक्त हैं, हमारे जो एम्बेसडर्स हैं, वो सब साल भर हर दिन काम करते रहते हैं राष्ट्रीय हित को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। पर विदेश नीति की परीक्षा कब होती है? तुलसीदास जी ने कहा था, तुलसीदास जी की एक चौपाई है, मैं वहां से शुरू करना चाहता हूं आपके साथ। आपति काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। जब आपातकाल हो, तो संकट काल हो, तो चुनौती हो, तब धैर्य, मित्र और नारी पत्नी की परीक्षा होती है। देखिए, हमारे सामने आतंकवाद मुंह बाए खड़ा है। आतंकवाद की घटनाएं बराबर हमको चुनौती दे रही हैं, संकट पैदा कर रही हैं। पहलगाम में हुआ, उसके पहले पुलवामा में हुआ था, उससे पहले मुंबई में हुआ था। और विदेश नीति का काम यही था कि पाकिस्तान को हम दुनिया में, दुनिया के सामने ये साबित करते, कन्विंस करते, उनको बताते कि पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेवार है। उसके लिए सतत प्रयत्न करना पड़ता है, कठोर परिश्रम करना पड़ता है, फैक्ट फाइल तैयार करनी पड़ती हैं, और उसमें पूरी सरकार का संयोजन होता है। उसमें होम मिनिस्ट्री का योगदान होता है, उसमें प्रधानमंत्री कार्यालय का योगदान होता है, विदेश मंत्रालय का योगदान होता है। तो विदेश नीति राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न से बहुत ही एक दूसरे के पूरक हैं, ये आप समझे। अब जब पहलगाम हुआ, उससे बहुत सारे सवाल उठते हैं विदेश नीति पर ही। विदेश नीति मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, चूंकि आज से शुरू करेंगे फिर हम पीछे इसमें जा सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो विदेश नीति के सामने एक संकट खड़ा हुआ जब हमने पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई थी, जो दुर्दांत घटना थी, जो एक ट्रेजेडी थी हमारे लिए, जो हमारे, जिसमें हमारे निर्दोष नागरिक महिलाएं मारी गई थी, हमने उसका उत्तर देने का कमर कसी। और हमारे सरकार ने यह तय किया कि हम ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, 4 दिन चला, उसके बाद युद्ध विराम हुआ पाकिस्तान के साथ। ये सब आपको पता है। अब यहीं पर विदेश नीति पर सवाल उठते हैं। पहली बात कि जब पुलवामा हुआ था और उससे पहले हुआ था, तो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगे थे, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे पैदा हुए थे। तो पुलवामा के समय से ही आपने इस प्रकार का योजना क्यों नहीं बनाई, जो आपको बाद में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करना पड़ा? अब ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करते समय अगर कोई एक राष्ट्र, कोई एक देश, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
80 से ज्यादा मुल्कों में जा चुके हैं, तो मित्रता तो बनाई होगी ना। एक मुल्क भी हमारे साथ उस वक्त खड़ा हुआ क्या, यह प्रश्न उठता है। विदेश नीति की सफलता यही पता चलती है या असफलता पता चलती है। हमारे साथ हम, मुझे ये लगा कि यहां तक डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति अमेरिका के हैं, जिनके साथ जब वो प्रथम बार राष्ट्रपति बने थे और नरेंद्र मोदी जी के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी बड़ी मित्रता हुई, उसमें यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका जाकर राष्ट्रपति ट्रंप की दूसरी बार चुने जाने के लिए कैंपेनिंग भी की, जो कि नहीं की जानी चाहिए थी। किसी भी देश को दूसरे देश के आंतरिक राजनीतिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सही समझा और उन्होंने कहा, अब की बार ट्रंप सरकार चलिए। ट्रंप से उम्मीद ये की जाती थी कि वो पाकिस्तान की भर्त्सना करेंगे, उल्टा हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध विराम करने के लिए दोनों पर दबाव डाला। और दबाव डाला ही नहीं, पहले क्या होता था, अगर कोई देश, अमेरिका भी दबाव डालता था, जैसा ये कारगिल के जमाने में हुआ है, उससे पहले भी हुआ, तो उसकी बात आम नहीं करी जाती थी। ये एक डिप्लोमेसी का की एक विशेषता होती थी कि आप कुछ बातों को, किसी को ओपनली इंसल्ट नहीं करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप जो हमारे मित्र हैं, तथाकथित मित्र हैं, उन्होंने एक बार नहीं, 5 से 7 बार 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 कहा, युद्ध विराम मैंने कराया, मैंने कराया, मैंने कराया। और पाकिस्तान और इंडिया को, भारत को एक समानांतर पटरी पर एक तरह से ट्रीट किया। आप देखें, उसके बाद पाकिस्तान यूएन की 2-3 कमेटी में चुना गया, आईएमएफ का लोन मिल गया। हमारी जो विदेश नीति थी, जो काम करती चली आ रही थी, वो क्या सफल हुई? मेरे विचार में वो असफल रही। चलिए, अब इसके बाद हमको क्या जरूरत पड़ी? यही जरूरत पड़ी कि दुनिया में हमको अपना पक्ष रखना है, क्योंकि किसी ने पक्ष हमारा लिया नहीं, हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। तो हमने डेलीगेशंस, दुनिया में 36 मुल्कों में डेलीगेशन भेजी, जिसमें कि आपको पता है, शशि थरूर जी गए, मनीष तिवारी जी गए, आपके रविशंकर प्रसाद जी गए। इस तरह से बहुत से बड़े नेता इन डेलीगेशंस में गए, और इनका मकसद ये था कि उन देशों में जाकर अपने पक्ष को मजबूत करना। मतलब क्या हुआ, हमारा पक्ष मजबूत नहीं था, ये उजागर हो गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो हमको इसकी जरूरत पड़ी। अब मैं आता हूं कि विदेश नीति पर क्यों प्रश्न उठते हैं। देखिए, विदेश नीति में, देखिए, जैसा कि कहते हैं, चाणक्य ने कहा, साम दाम दंड भेद विदेश नीति में भी वो लागू होते हैं। हम अपनी मसल पावर, कोई भी मुल्क अपनी ताकत जब दिखाता है, जब और सारे मेथड्स फेल हो जाते हैं, सॉफ्ट डिप्लोमेसी की जरूरत पड़ती है। कनाडा के साथ जो हुआ, और कनाडा के साथ यहां तक हुआ कि आपके संबंध बहुत मुश्किल दौरान में पड़ गए ट्रूडो के जमाने में। अब नया प्रधानमंत्री वहां चुना गया, नए प्रधानमंत्री ने शुरू में भारत को G7 की मीटिंग के लिए आमंत्रित नहीं किया। बाद में बहुत कुछ हुआ, यहां से कहा गया, वहां से कहा गया, कोशिश की गई, अंत में G7 के लिए
प्रधानमंत्री मोदी जी को इनवाइट किया गया, 15 जून को वहां जाएंगे। देखिए, कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि विदेश नीति एक निरंतर प्रक्रिया है और उसका परीक्षण आपातकाल में होता है। हमारे मित्र कौन है, हमको जानना चाहिए। हमारे मित्र जैसे रूस चला आ रहा है, आज वो पाकिस्तान को हथियार बेच रहा है। क्या हुआ? अमेरिका ये कह रहा है कि अगर आप रूस से हथियार खरीदेंगे तो गलत होगा। आपके ट्रेड के साथ आपके संबंध, उन्होंने कहा नहीं, ये पुराने संबंध, ये संधियां नहीं चलेंगी, फिर से नहीं होंगी, अमेरिका ने कहा। अमेरिका ने आपके जो गलत रास्तों से, गलत नियमों से, गैर कानूनी तौर पर हमारे नागरिक अमेरिका में गए, उनको जिस तरह से वापस भेजा गया, जिस तरह से अभी एक स्टूडेंट को ट्रीट किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें भी छपी। ये हमारी विदेश नीति की असफलता को उजागर करता है। देखिए, आपको खड़े होकर आंख में आंख डालकर, यहां पर आंख में आंख डालने की बात आती है। अमेरिका से ये कहना चाहिए था, प्रोटेस्ट करनी चाहिए थी कि हम, अगर हमारे नागरिक गलत ढंग से गए गए तो हम उनको सजा देंगे, आप उनका सम्मान करके हमको वापस करें। आप में आपका प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलता, और ये विदेश नीति की सफलता बताई जा रही है। क्यों? इसका और कारण, जैसे मैंने आपको कहा ना, कि आज कोई पड़ोसी देश हमारे साथ नहीं खड़ा है। पाकिस्तान की बात तो अलग, जाने दीजिए, नेपाल नहीं है, बांग्लादेश नहीं, श्रीलंका नहीं है, जिस तरह से हमारे संबंध उनके साथ होने चाहिए, नेपाल नहीं। हमने नेपाल को, मैं किसी दिन चर्चा करूंगा भारत और नेपाल के संबंधों की, हमने वहां पर भी दबाव डालने की कोशिश की। हमको पड़ोसी के साथ किस प्रकार से संबंध बनाने चाहिए। मुसीबत यह है, समस्या ये है कि हमारा जो आज का की सरकार है, उसका मसल पावर में, अपनी दबाव डालने में, उसका वो समझती है कि ये सबसे अच्छी नीति होती है। कनाडा के साथ भी ये हुआ। कभी किसी दिन कनाडा की चर्चा करेंगे तो हम लोग बात करेंगे। देखिए, पहले विदेश नीति उतनी ही मजबूत होती है जितनी आपकी डोमेस्टिक, मतलब अंदरूनी ताकत होती है। अंदरूनी ताकत किस प्रकार से होती है कि आपके क्या नागरिक सुखी है, खुश है, प्रसन्न है, आपस में झगड़े नहीं है। दूसरी बात, आप आर्थिक तौर पर कितनी प्रगति कर रहे हैं। आज बहुत सारे देश आपके साथ इसलिए चुपचाप संबंध बनाने में रुचि रखते हैं, व्यापार के लिए, क्योंकि आपकी क्रय शक्ति बड़ा देश होने के नाते ज्यादा है। आपकी आर्थिक प्रगति उतनी तेजी से नहीं जितनी होनी चाहिए, पर हो रही है। तो आप लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं, उनका माल खरीद सकते हैं, उनका सामान खरीद सकते हैं। देखिए, विदेश नीति कभी भी जब विभाजित होती है डोमेस्टिकली, मतलब अंदरूनी, मतलब विरोधी पक्ष में और सत्ता पक्ष में जब खींचातानी होती है, तो इसीलिए बेस्ट फॉरेन पॉलिसी वो कहलाती है जो बाई पार्टीजन होती है। मतलब बाई पार्टीजन का मतलब है जो विरोधी पक्ष है, विरोधी दल है, और सत्ता पक्ष में एक कंसेंसस होना चाहिए कि हम विदेश नीति के इन बिंदुओं पर एक ही राय रखते हैं। समस्या यह है कि हम किन्हीं, मतलब सरकार हमारी, किन्हीं उद्योगपतियों को हम सरकार की तरफ से
उनका प्रमोशन करते हैं, तो फिर वो सरकारें जो उनको ओबलाइज करती हैं, उन उद्योगपतियों को, उनको, वो क्या आपको आदर करेंगी? ये प्रश्न चिन्ह उठता है। कभी भी आपको मदद करनी है तो दूसरे ढंग होते, आप तो दिखाकर, मांग कर मदद करते हैं। तो विदेश नीति आज हमारी जिस मोड़ पर खड़ी है, उसका परीक्षा अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई। मैंने इन बिंदुओं की आपसे चर्चा की, उठाए गए हैं। आप इस पर सोचें कि मैंने कहा विदेश नीति सतत एक सतत प्रक्रिया है। वो बराबर विकसित होती रहती है, नई नई जो चुनौतियां आती उनके लिए तैयार होती है। हमको, सरकारों को, जो प्रजातंत्र में विशेषकर सबको साथ लेके चलना पड़ता है। और आप विरोधी पक्ष को अलग थलग करके, अब ये जो फॉरेन डेलीगेशंस पार्टीज के भेजे गए, इस पर एक आम राय पहले बना ली जानी चाहिए थी, ना कि कंट्रोवर्सी पैदा करें। ये कांग्रेस के थरूर को ले लिया, कि कांग्रेस के तरूर को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, अपनी तरफ ले लिया। ये किस प्रकार की बातें, क्या समझते हैं कि दुनिया के देशों में उनको पता नहीं है? विदेश नीति का मतलब ये नहीं है। तो चलिए, हम लोग आज इस चर्चा को यहां विराम देते हैं। अगले एपिसोड में, अगले हफ्ते, हम एक नए विषय पर, विदेश नीति के पर चर्चा करेंगे। हमारे मीडिया मैप के इस कार्यक्रम को आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मेरा मात्र इतना कहना है कि विदेश नीति आज ढिलमिल लड़खड़ा रही है, एक चुनौतियों का सामना करने के तैयार नहीं है। हम फायर फाइटिंग ज्यादा कर रहे हैं, बजाय हम कॉन्फिडेंटली हम चुनौतियों का सामना करें। नमस्कार।